दोस्तों नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके जो परिवार के जो खास सदस्य हैं उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आजकल नरेंद्र मोदी के जो भाजपाई तंत्र हैं, जो इनके लोग हैं, वो एक जुमला चला रहे हैं कि मोदी का परिवार है ना। लेकिन उस मोदी के परिवार पर ऐसा लग रहा है कि उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और अभी इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसको लेकर के कुछ खुलासे हुए हैं और उससे भी कुछ महत्वपूर्ण खुलासे 21 मार्च के बाद होंगे, जो कि पूरे देश के अंदर एक तरीके से तहलका मचाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद मोदी जी के एक बहुत ही खास मेंबर हैं, फैमिली मेंबर है, परिवार हैं। उनका नाम है रामदेव। लोग उनको बाबा रामदेव कहते हैं, लेकिन वो बाबा कम और व्यापारी ज़्यादा रखते हैं और इसीलिए उनको व्यापारी रामदेव अगर कहा जाए तो वो ज़्यादा सटीक है। मामला इनका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये आदेश दे दिया है कि अगले सुनवाई में, है ना, अगले जो 1-2 वीक के बाद सुनवाई होगी उसमें रामदेव को और इनके जो सीईओ हैं आचार्य बालकृष्ण, उन दोनों लोगों को सशरीर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उपस्थित होना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चाबुक है वो बहुत तेज पड़ने वाला है पतंजलि के ऊपर, बाबा रामदेव के ऊपर और बालकृष्ण के ऊपर। मामला जो है ये है, पुराना मामला है। और मामला ये है कि जो पतंजलि है वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के लोगों के बीच में, देशवासियों के बीच में बहुत ही झूठे और भ्रामक विज्ञापन देती है और उसके माध्यम से देश के लोगों को छलने का, उनको गुमराह करने का एक कोशिश करती है। और उतना ही नहीं बल्कि इन्होंने कई सारे ऐसे रोग हैं जैसे मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, अस्थमा है, ग्लूकोमा है, गठिया है। इन सब चीज़ों को लेकर के पतंजलि ने ये दावा किया है कि इनका हम परमानेंटली इलाज कर सकते हैं। इसके पीछे कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं, कोई ठोस वजह नहीं है, लेकिन ये ऐसा दावा करते हैं और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म से करते हैं, है ना, कि हम इन सब चीज़ों का एकदम जड़ से ख़त्म कर देंगे और हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को लेकर के जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील दायर कर दी, एक याचिका डाल दी। और याचिका में इन लोगों ने इस चीज़ को उठाया कि एक तरफ 2 चीज़ें हैं वहाँ पर। एक तरफ जो पतंजलि है और जो रामदेव है, ये अपने प्रोडक्ट को लेकर के गलत या भ्रामक विज्ञापन देते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा करके ये लोगों के सामने पेश करते हैं। दूसरी तरफ ये दूसरे साइड में ये क्या करते हैं कि देश के अंदर जो अंग्रेजी जो दवाई है और जो एलोपैथी का जो चिकित्सा प्रणाली है और जो दवाखाना है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको ये कमतर करके पेश करते हैं। मतलब कि देशवासियों के सामने ये जो अंग्रेजी दवाई करने की जो पद्धति है, एलोपैथी जो चिकित्सा प्रणाली है, उसको ये डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उसको कमतर करके आंकने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस चीज़ की सुनवाई चल रही थी। ये अगस्त 2022 का ही मामला है और उसी टाइम से इस चीज़ को लेकर के सुनवाई चल रही थी। और जब सुनवाई शुरू हुई थी उसी समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये रामदेव को आदेश दिया था, पतंजलि को ये आदेश दिया था कि आप जो है इस तरीके के जो भ्रामक विज्ञापन है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। और उसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। 21 नवंबर 2023 का 21 नवंबर 2023 को सुनवाई हो रही थी और जो जस्टिस अमानतुल्लाह हैं उन्होंने सुनवाई के दौरान में ये कहा था कि पतंजलि को सभी गुमराह करने वाले विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से बंद करने होंगे। और अगर पतंजलि इस आदेश का उल्लंघन करता है, इस आदेश को नहीं मानता है, तो हर प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना कड़ा निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अगले ही दिन 21 नवंबर को ये आदेश दिया गया और अगले ही दिन 22 नवंबर 2023 को रामदेव और उनके जो सीईओ हैं आचार्य बालकृष्ण, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुले तौर पर फिर से वही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि हम जो है मधुमेह और अस्थमा जैसी बीमारियों को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। और ये चीज़ें सभी ने देखी होगी,
इस देश के जितने लोग हैं जो टीवी देखते हैं उन सभी ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि रामदेव बहुत ही ओपनली, बहुत ही खुले रूप से वो ये चीज़ का ये बात करते हैं कि जो पतंजलि है, जो हमारे जो दवाइयाँ हैं वो सभी बीमारियों को जड़ से ठीक कर देगी। और दूसरी तरफ ये जो डॉक्टर्स हैं, जो अंग्रेजी डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथी चिकित्सा है, उसका ये बहुत खुल करके ये मतलब उसकी बुराई करते हैं कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा ठगते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उसमें आपको किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें रामदेव जो खुले तौर पर करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और ये सारी चीज़ें जो है वहीं से निकल करके आ रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सोचिए कि इतने सख्त निर्देश और आदेश के बावजूद भी रामदेव ने इतनी हिमाकत कैसे की कि ना तो उन्होंने विज्ञापन बंद किए और ना ही पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सब चीज़ों को बोलने से परहेज किया। क्यों? इसके पीछे जो ताकत है ना, इसके पीछे जो जिस चीज़ का हाथ है उसका नाम है देश की सरकार, सत्ता, नरेंद्र मोदी की सत्ता। इनको पता है कि नरेंद्र मोदी की अगर साथ हमारे साथ है, नरेंद्र मोदी हमारे साथ अगर खड़े हैं तो हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लगा। तभी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, जो कि देश की सर्वोच्च संस्था है, न्यायालय है, उसके आदेश को इन्होंने एकदम छिन भिन कर दिया, बिल्कुल भी नहीं माना। ये मानसिकता दर्शाता है ना कि क्यों ये लोग जो है, जो मोदी के करीबी लोग हैं, वो अपने आप को देश के कानून व्यवस्था से, देश के नियम से ऊपर समझते हैं। ये जो मानसिकता, इस मानसिकता को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है इनको रूल्स तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस बार इस चीज़ को लेकर काफ़ी सख्त हो गया और ये आदेश दे दिया कि आपको अगली सुनवाई में उपस्थित होना पड़ेगा, रामदेव को भी और उनके जो सीईओ हैं आचार्य बालकृष्ण, उनको भी। ये जो मौका है, अभी जो सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस हिमा कोहली और ए अमानतुल्लाह हैं, यही लोग सुनवाई कर रहे हैं। और इन लोगों ने फिर से इस बार को फरवरी में जब सुनवाई हुआ था तो एक बार साफ कर दिया कि आप जो हैं वो देश के साथ छल नहीं कर सकते हैं झूठे विज्ञापन दे करके। और ये ऐसा चीज़ पहली बार नहीं है जब रामदेव ने इस तरह की चीज़ें की हो। आप याद कीजिए कोरोना का वो काल, कोरोना के दौर में जब पूरी दुनिया परेशान थी उस महामारी को लेकर के, तो रामदेव ने एक दवाई निकाला था कोरोनिल नाम का, और इसको लेकर के रामदेव ने ये दावा किया था कि ये दवाई जो है वो कोरोना को एकदम ठीक कर सकता है। और उस समय में जो स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो खुद इनके इस कोरोनिल दवाई का प्रचार कर रहे थे, इसको प्रमोट कर रहे थे। और रामदेव ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत का जो आयुष मंत्रालय है उसने कोरोना को सर्टिफिकेट दे दिया है, और ये जो सर्टिफिकेट है वो WHO की सर्टिफिकेशन स्कीम का हिस्सा है। मतलब कि WHO ने भी इस कोरोनिल को एक तरीके से सर्टिफाई कर दिया है कि ये सही है। जो रामदेव का ये जो दावा था वो बिल्कुल सरासर झूठा था। और बाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस चीज़ के ऊपर आपत्ति दर्ज कराई थी, और ठीक उसके बाद जो WHO है उसने भी रामदेव के इस बयान का खंडन किया था कि हमने कोरोनिल को कोई सर्टिफाई नहीं किया है, इसको किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है। आगे चल करके जो हमारे देश, जो पड़ोसी कुछ देश है नेपाल और भूटान, वहाँ पर रामदेव की इस कोरोनिल को बैन भी कर दिया था। तो रामदेव की जो ये आदत है कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना और सामने वाले को कमतर करना, ये इनकी आदत में शुमार हो चुका है। और उसके पीछे जो वजह है वो सत्ता का पावर है, नरेंद्र मोदी का साथ है, नरेंद्र मोदी का हाथ इनके ऊपर बना हुआ है, इसीलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। याद कीजिए आप रामदेव की कुछ बातें जो कि ये बोलते थे मोदी के आने से पहले कि अगर तुम लोग नरेंद्र मोदी को जिता करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो डीजल पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलने लग जाएंगे, गैस सिलेंडर 300 रुपये का मिलना शुरू हो जाएगा। मोदी जी विदेशों में जो काला धन है उस धन को ले आएंगे वापस हिंदुस्तान के अंदर। तमाम बातें रामदेव जो कहते रहे।
और आज हकीकत क्या है, आज डीजल पेट्रोल का क्या दाम है, आज गैस सिलेंडर के जो प्राइस है उसका क्या दाम है और कितना काला धन नरेंद्र मोदी जी विदेश से लेकर के आए, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो तो खुले किताब की तरह इस देश के सामने है ना। तो इस देश में है ना, इस देश में जो रामदेव हैं उन्होंने स्वदेशी के नाम पर इस देश के लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया है, इतना इस देश को चूना लगाया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कई मौक़ों पर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के, वो लैब टेस्ट में फेल हुई है। अगर उसका मैं लिस्ट निकालना चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे नाम आ जाएंगे जिसको कि लैब टेस्ट में फेल घोषित कर दिया गया है और वो जो मानक होता है, जो पैरामीटर होता है, उस पर खरा नहीं उतरा है। इनके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, लेकिन स्वदेशी के नाम पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो देश में अंग्रेज़ जब आए थे तो हिंदुस्तानियों को सभ्य बनाने के नाम पर है ना, उन्होंने इस देश को बहुत लूटा। और उसी तरीके से स्वदेशी के नाम पर रामदेव ने भी इस देश के लोगों को बहुत ठगा है और बहुत चूना लगाया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि 2014 के बाद से पिछले 10 सालों में जो रामदेव की कंपनी है पतंजलि, उसका जो मुनाफा है वो पता नहीं सैकड़ों गुना बढ़ चुका है। किसके वजह से, किसकी कृपा दृष्टि से, है ना। जाहिर सी बात है कि मोदी जी की कृपा दृष्टि से ये सब चीज़ें हो रही है और रामदेव जो है और इनका जो पतंजलि है वो फल फूल रहा है। लेकिन अब जो है, अब कहते हैं ना कि काल चक्र घूम चुका है। अब मोदी जी बोल रहे थे ना कि काल चक्र घूम गया है भाइयों और बहनों, तो अब सुप्रीम कोर्ट का काल चक्र घूम चुका है और जितने ये जो फर्जी परिवार हैं मोदी जी के, वो सब का जो है अब नंबर आ चुका है। सबकी सुनवाई होगी और सबकी दवाई भी होगी लोकसभा चुनाव से पहले। तो आप लोग जो है, दरअसल प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान के जो लोग होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, है ना। वो तुरंत जो है इमोशंस में आ जाते हैं। स्वदेशी का नाम सुनते ही लोग एकदम, मतलब मुझे याद है वो वक्त जब लोग टूथपेस्ट से लेकर के और आटा तक जो है वो पतंजलि का मांगते थे कि भैया हमको पतंजलि का ही, तो जैसे पता नहीं उसमें रामदेव ने अमृत डाल करके दिया हुआ है, पता नहीं ऐसा क्या था, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई सामने आती है, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन वो सामने ज़रूर आती है, उसको बहुत ज़्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता है। और वही चीज़ पतंजलि का सच्चाई अब इस देश के सामने आ रही है। और आप देखेंगे कि पतंजलि के बहुत सारे स्टोर जो हैं वो बंद हो चुके हैं पहले के तुलना में। और आज अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टोर जो हैं बंद हो चुके हैं। आप अपने आसपास नज़र घुमा करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है ना। लोगों ने जो विश्वास इसके ऊपर जताया था, उस विश्वास को कहीं ना कहीं रामदेव ने तोड़ा है। और इसीलिए इनके बिजनेस में भी कमी आई है, इनके प्रॉफिट में भी कमी आई, क्योंकि इनके बहुत सारे स्टोर बंद हो रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा चला है तो उससे तो क्या ही परिणाम निकलेगा, ये आने वाला समय में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।